ये बात है 2020 की और ये बिहार की घटना है। अक्सर बिहार में कई लोग शराब पीते हैं और उससे कई बार जान चली जाती है, लेकिन ये शराबी के साथ कुछ अलग ही हुआ और ये घटना हम आपको पूरी अच्छे से बताते हैं। रमेश नाम की एक आदमी था जो बहुत ही महुआ पीने में शौकीन था। रात के 2:30 बज रहे थे। रमेश ने सोचा क्यों न जाकर महुआ पी लिया जाए, क्योंकि महुआ के पेड़ में एक टहरी से लटका हुआ होता है जो वहाँ के महुआ बेचने वाले लोग उस टहरी को शराब बना करके उसी में लटका देते हैं ऊपर। अक्सर ऐसा कई जगह पर होता है और कई जगह पर नहीं भी होता है, लेकिन महुआ जो बेचता था वो आदमी अक्सर वो टहरी टांग देता था महुआ के पेड़ पर। तो ये रमेश उसी महुआ की टहरी को चुराने के लिए रात के 2:30 बजे चल गया और वो पेड़ बहुत ही पुराना था। महुआ पीने के लिए गया और जहाँ वो अक्सर महुआ चुरा लेता था और वहाँ से पीता था महुआ, और कोई देखता भी नहीं था और अचानक पी लेता था महुआ जाकर के वहाँ। जब रमेश महुआ के पास पहुँचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने पेड़ से महुआ उतारा और पीना शुरू किया। तभी उसे पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई थी और वो सोचा कि क्या वो मालिक आ गया क्या उसका जो महुआ टांगे गया है। तो उसने देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा फिर से, तो एक अजीब सी आत्मा दिखाई दी। आत्मा की गहरी और डरावनी आवाज़ ने कहा, क्या कर रहा है तू? ये महुआ मत पी, ये मेरी जगह है, तुरंत यहाँ से चला जा। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे उसने हाथ पैर कांपने लगे उसके। वह बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर भी वह आत्मा की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन रमेश महुआ पीने की आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती थी, क्योंकि बिहार के लोग हैं ना, अक्सर महुआ पीने की आदत उसकी नहीं जाएगी। मैं इसलिए बिहार के बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी कई सारे हम न्यूज़ वगैरह देखे हैं और वहाँ की ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, पीने वाले को कोई रोक सकता है। तो बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन फिर से वह रमेश हिम्मत जुटाया और महुआ पीने और चुराने मतलब चला गया उस पेड़ से। इस बार उसने सोचा कि शायद वो मेरे कल्पना या अंधविश्वास ये हो, क्योंकि मैं पीने के चलते हो सकता है नशा में हूँ, इसलिए फिर वो चला गया कि चलो भाई देखते हैं, इस बार हो सकता है मेरा वहम हो, ऐसा कुछ सोचने लगा। जैसे ही उसने महुआ को हाथ लगा लिया तो उसे फिर प्रकट हुई एक आत्मा। इस बार और भी डरावना आवाज़ हुआ और कहा, तुझे चेतावनी दी थी ना, फिर क्यों आया? अब तुझे सज़ा मिलेगी बेटा, अब तुझे सज़ा मिलेगी। आत्मा ने रमेश को एक अजीब सी और भयानक तरीके से जकड़ लिया। वह चीखने लगा और चिल्लाने लगा रमेश, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे थे और इतनी रात को जंगल के बीच के महुआ के पेड़ के पास लोग क्यों आना चाहेंगे और उसकी आवाज़ उतना दूर से कैसे आवाज़ सुनाएगी उसके घर तक? किसी के घर तक उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी और वो आत्मा अपना काम करने लगा, इसको मारने लगा। आत्मा ने उसे घसीटते हुए पेड़ के नीचे जाकर एक गहरा गड्ढा था और वहीं पर जाकर गड्ढा में गिरा दिया। और वो गड्ढा पहले से खोदा हुआ था, उसमें पहले से डाला हुआ रमेश के जैसा ही बहुत सारे आदमी की लाशें थी, ऐसी रखी हुई थी। रमेश बहुत चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया। उसे बहुत बुरी तरीके से लगता है मार दिया गया, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ लगता है क्योंकि उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं मिली किसी को। बस इतना पता चला कि उसे एक आत्मा ने घसीट कर ले गया है और रमेश देखा कि यहाँ बहुत सारी लाशें हैं। जब उसने देखा कि गड्ढे में कई और लाशें पहले से दफन थे, रमेश की कहानी पूरी गांव में फैल गई और सबने उस महुआ के पेड़ से दूर रहना शुरू कर दिया।
क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ। लेकिन रमेश का क्या हुआ, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन गांव वाले आज भी उस आत्मा की कहानी सुनकर कांप उठते हैं। महुआ के पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं रखता, चाहे वो दिन हो या रात। दिन भी वैसा ही होता है जैसे भयानक डरावना सा एकदम सीन। वहाँ आसपास के लोग ही नहीं रहते। वहाँ एक सुनसान जगह पे एक पेड़ है, वहाँ दिन में भी लोग नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कि उसके आगे पीछे छिपी हुई वही आत्मा होती है। जैसे जाएंगे पेड़ से छिपी हुई आत्मा बाहर आ जाएगी दिन में भी। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। अजीब तरीके से उसकी मौत हो चुकी। लोग कहते हैं कि अक्सर शराबी की बुरी तरीके से मौत होती है। मतलब हमें शराब कभी भी नहीं पीना चाहिए, और हो सके तो उससे दूरी ज़्यादा बना कर रखना चाहिए, कि अपना सेहत का खुद ख्याल रखें। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए हॉरर स्टोरी के साथ।